आइए जानते हैं आइंस्टाइन के बारे में रोचक तथ्य। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उनकी सोच और वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा दुनिया के हर वैज्ञानिक मानते हैं। अपने जीवन में उन्होंने कई ऐसे गूढ़ रहस्यों पर शोध किए जिससे लोगों को ब्रह्मांड और भौतिकी के कई नियमों का सटीक पता चला। इतना ही नहीं, वो सिर्फ फिजिक्स के ज्ञाता नहीं थे बल्कि दर्शन शास्त्र में भी उनकी अत्यंत रुचि थी। इसका अंदाज़ा उनकी रिसर्च और उनकी कही गई बातों से पता चलता है। आज हम आपको आइंस्टाइन के बारे में ऐसे कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और इसीलिए इस दिन को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। जन्म के समय आइंस्टाइन का सिर दूसरे बच्चों के मुकाबले 4 गुना बड़ा था और वह स्कूल के एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन बचपन से ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट गणित था। आइंस्टाइन को बचपन से ही क्लासिकल संगीत का बहुत शौक था और वे खाली समय में वायलिन बजाया करते थे। आइंस्टाइन बचपन से ही एक खास किस्म की बीमारी से ग्रस्त थे, जिस वजह से वे 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। आगे चलकर बच्चों में होने वाली इस बीमारी का नाम उनके ही नाम पर आइंस्टाइन सिंड्रोम रख दिया गया। वे इतने ज़्यादा भुलक्कड़ किस्म के थे कि वे कभी कभी तो अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर ही भूल जाते थे। आइंस्टाइन का ये कहना था कि मैं उस चीज़ को क्यों याद रखूं जिसको मैं किताबों में खोज के और आसानी से लिख सकता हूँ। इसी वजह से वे गणित और फिजिक्स के कुछ खास सूत्रों को भी याद नहीं रखते थे। वैसे तो आइंस्टाइन ने एक से एक गूढ़ सिद्धांतों और सूत्रों की खोज की, लेकिन उनके सबसे प्रसिद्ध E=mc² के लिए ही मिली। बेशक परमाणु हथियार बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल है, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र समूचे मानवता को ही खत्म कर सकते हैं। साल 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस ऑफर के लिए मना कर दिया कि उनका जन्म राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि खोज करने के लिए हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 2-4 वैज्ञानिक ही सिद्धांत को ठीक से समझ पाए, बाकी किसी की समझ में नहीं आया। टाइम मशीन की कल्पना सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही की थी और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी लिखे हैं। अभी भी कई लोगों को ये पता नहीं है कि साल 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के कारण नहीं मिला था। उन्हें ये पुरस्कार सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था। आइंस्टाइन को सोना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से वे रोजाना कम से कम 10 घंटे सोते थे। आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनका दिमाग रिसर्च करने के लिए निकाल लिया। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।